है गाइज, लाइव टू टुडे चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम है। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी दूसरे टॉपिक पर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। तो आज हम तीसरा टॉपिक करने वाले हैं 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड जितने भी हम वन लाइनर्स हैं वो करने वाले हैं और शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे इसे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की थी? वो 1897 में की थी। ठीक है, और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? वो है सखी। निम्न में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता है? वो है सम्यक वाणी को नहीं किया जाता है। तो किस किस को किया जाता है? सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चरित्र को किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? तो वो है ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो कौन कौन सी है फिर? दी प्रिसेप्टो ऑफ जीसस एंड दी डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन्स लाइफ एंड गौड़ीय व्याकरण। 5वां क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? वो है महावीर। महावीर स्वामी का जो जीवन काल है 599 ईसा पूर्व से लेकर 527 ईसा पूर्व था। इनकी माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ। कलिंग नरेश की कन्या यशोदा से महावीर का हुआ विवाह, किंतु 30 की उम्र में ही अपने ज्येष्ठ बंधु की आज्ञा लेकर उन्होंने घर बार छोड़ दिया और तपस्या करने लगे। तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? वो था हंटर आयोग का गठन। तो क्या क्या हुए थे लॉर्ड कर्जन के काल में? जो काम हुए थे वो है बंगाल का विभाजन हुआ था, भारत में लोक सेवा मंडल का गठन हुआ था और अकाल आयोग का गठन हुआ था। 7वां क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? वो है कुंवर सिंह। 8वां क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसा कहा जाता है? वो है लॉर्ड लिपन को। लॉर्ड लिपन का पूरा नाम जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन था। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। जो भारत सचिव के पद पर कार्य कर चुका था। रिपन ने 8 जून 1880 को अपने पद का कार्यभार संभाला था। ठीक है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, वह है गुलबर्गा। 10वां क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? वह है हमीद उद दी नागौरी। 11वां क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? वह सूफियों का गुरु कहते हैं उन्हें। 12वां क्वेश्चन है, संत जिसने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वह शंकराचार्य है। 13वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप भाषा का विकास हुआ था, क्षेत्रीय भाषाएं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, सिख धर्म के संस्थापक थे, वह है नानक। 15वां क्वेश्चन है, विश्व के समस्त धर्मों का स्रोत एक ही है, कहा था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। 16वां क्वेश्चन है हमारा, अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भगत का नाथ है अंडाल। नयनार भक्ति परंपरा किस देवता से संबंधित है? वो शिव। कादरी क्या है? 18वां क्वेश्चन हमारा, कादरी क्या है? सूफी सिलसिला है। 19वां क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये सभी को पता है, फतेहपुर सीकरी में। 20वां क्वेश्चन है, नुहे सिपहर के रचनाकार है अमीर खुसरो। 21वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था दक्षिण भारत से। आलवार किस भक्ति धारा के संत थे? वह है वैष्णव। 23वां क्वेश्चन है हमारा, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ? सितंबर 1893 में। 24वां क्वेश्चन है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? वो है एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन ब्रिटिश समाजवादी बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी एनी बेसेंट। 25वां क्वेश्चन है, अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं है, यह किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 26वां क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। 27वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है एकेश्वरवाद। 28वां क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसने की थी? वह है सैयद अहमद खां। 29वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद के द्वारा। 31वां, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। सत्य शोधक समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा एक पंथ है। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? वो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? वह लॉर्ड विली। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। 35वां क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग
तक सीमित था। उच्च मध्य वर्ग। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं? हिंदू कॉलेज। तो हमारा अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, मूल से ही याद रख लेना, मूल शंकर। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। 39वां क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के स्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। 40वां क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। 41वां क्वेश्चन है हमारा, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता है वो कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? वो है सैयद अहमद खान। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? वह है राजा राम मोहन राय। 46वां क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा की। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर किसी समय है जो महात्मा गांधी के सहयोगी भी रह चुके हैं पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला कौन है? वो E.V. रामास्वामी नायकर। 48वां क्वेश्चन हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। 49वां क्वेश्चन हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ पर अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? वो है 1882 ईस्वी अड़ियार में। 50वां क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 51वां क्वेश्चन हमारा, फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। 52वां क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? वो है आर्य समाज। राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? वो है रामचंद्र बिधा बागीस। 54वां क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? वो राजा राम मोहन राय। 55वां क्वेश्चन हमारा, अमसी शीतलवाड़ V.N. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके प्रख्यात सदस्य थे? मद्रास लेबर यूनियन के। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? वह स्वामी विवेकानंद। तुहफात उल मोहब्बदीन के रचनाकार कौन थे? राजा राम मोहन राय। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहित कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया है 14 वर्ष। खान का है किसे कहते हैं? सूफियों के रहने का स्थान को। कौन सा लेखक दिल्ली के 8 सुल्तानों के कार्यकाल का साक्षी रहा है? अमीर खुसरो। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? वह राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं इसे। और कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? वह हिंदू कॉलेज कलकत्ता में हुई थी। शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र आपको बताने की भी जरूरत है क्या? है ना, 14 और 18 वर्ष थी। ठीक है, तो आज का भी हमारा ये सेगमेंट है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम कर रहे थे आंदोलन वाला। 19 और 20वीं सदी के सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन थे वो हमारा ये तीसरे का पहला पॉइंट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका दूसरा भाग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही रखना है और बेल आइकन को भी दबा के रखना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना।